साल 2025 तुम एक बार इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ और वहां पर कोई भी ऐसी रील देखो जिसमें इंडिया का नाम मेंशन किया गया हो, या तो किसी फॉरेन क्रिएटर के द्वारा या फिर किसी अपने क्रिएटर के द्वारा, जहां पर इंडिया मेंशन किया गया हो और गलती से वो जो रील है वो इंटरनेशनल ऑडियंस के पास पहुंच जाए, जिसमें मैक्सिमम गोरे लोग हो जो कि अमेरिका या फिर यूरोप से बिलोंग करते हो, तो तुम समझ जाना कि वो कमेंट सेक्शन नहीं बल्कि एक तरह से न्यूरमबर्ग की कमीशन है। भाई इतना ज्यादा रेसिज्म मिलता है देखने को, इतना ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट हेट मिलती है देखने को कि मैं क्या बताऊं। मतलब उस हेट को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गोरे लोग हैं ये हमारा पैसा चुरा के नहीं बल्कि हम इनका पैसा चुरा कर जैसे बैठ गए हो, इतने हिपोक्रेट है ये लोग। एंड भाई कुछ टाइम से लेके तो ये जो हेट है इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट इंटरनेट के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस हमें शो करती है। अब देखो भाई डायरेक्टली ये कह देना कि इंडिया काफी ज्यादा गंदी कंट्री है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया जाता, या फिर यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर के लोग छोड़ो अपने ही कंट्री के लोग जो है अपनी ही कंट्री को गालियां दे रहे हैं। अब देखो भाई एक हद तक जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट को गाली देना ठीक है, बट अगर आप हर एक बात के ऊपर गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी को गालियां देने लग जाओ तो कहीं ना कहीं भाई खोट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बल्कि तुम में भी है। अब एटीएम मशीन्स में गुटखा थूकने मोदी या फिर राहुल गांधी तो आते नहीं होंगे। इंडिया में काफी सारी पब्लिक लेबोरेटरीज ऐसी बनाई गई थी जिसमें लगाए तो यूरिनल्स थे, बट लोग इतने ज्यादा बेशरम है कि उसमें 2 नंबर कर लेते हैं। अब भाई कैसे तो वो वहां तक पहुंच जाते होंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और भाई काफी सारे पब्लिक वॉशरूम्स तो लिटरली मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे देख रखे हैं जहां पर लिटरली लोग गांजा फूंकने जाते हैं। वहां पर तुम्हें सिगरेट के बड्स, रोलिंग पेपर, ये सारी चीजें बड़ी आम तौर पर देखने को मिल जाएगी। अब बताओ इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? चलते व्हीकल से लोग अपना ट्रैश बाहर फेंक देते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग अनपढ़ होते हैं, अच्छे खासे ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी खासी इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां होती है, बट भाई वही बात है ना, मनी कांट बाय यू सिविक सेंस एंड क्लास। और इनके साथ बेचारे फिर इनके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, वो भी अपने माँ बाप को देखकर यही चीज सीखते हैं कि हाँ जो ट्रैश है वो चलते फिरते व्हीकल से बाहर फेंक दो। ऐसा नहीं कि उसे किसी प्लास्टिक के बैग में डालकर या फिर किसी कपड़े के बैग में डालकर बाद में डस्टबिन में जाके फेंक दें, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस तो हम में है नहीं। हमें लीडर बनना तो है, बट लीडर कहां बनना है? सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, लीविंग इंडिया इन 2025 इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। चलो भाई इस देश में कांग्रेस ने भी राज किया, इस देश में बीजेपी अभी भी राज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ गलती मोदी जी की है या फिर गलती कांग्रेस के किसी लीडर की है जो इन्होंने सिस्टम को ठीक से प्लान नहीं किया और लोग इतने ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं। चलो ठीक है भाई, इंडिया के अंदर तक तो हम ये चीज कह सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, पर यहाँ से जो इंडियंस बाहर जाते हैं वो बाहर जाकर भी कचरा मचाते हैं। अब वहां किस मोदी को ब्लेम करोगे, या फिर वहां पर कौन से राहुल गांधी या फिर किसी कांग्रेस के लीडर को ब्लेम करोगे? मतलब हर चीज अगर इस देश में करे तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट ही साफ सफाई करवाए, गवर्नमेंट ही नौकरियां दे, गवर्नमेंट ही तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी भी दे, गवर्नमेंट कुछ चीजें तुम्हें फ्री में भी दे, गवर्नमेंट ये भी करे, गवर्नमेंट फलाना भी करे, ढिकड़ा भी करे। भाई तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें किस लिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है? अगर हर चीज गवर्नमेंट ही करे तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी जो कुछ मॉरल ड्यूटीज बनती है हमारे मदरलैंड के लिए, उसको कौन पाकिस्तानी आके करेंगे? अगर आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी एसोसिएशन को, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते हो तो आप खुद भी उस लेवल के ऊपर होने चाहिए ताकि आपकी जो बात है उसमें वेट लग सके। यहाँ पर इंडिया में लीडर तो सबको बनना है, बट लीडर बनना कहाँ है? इंस्टाग्राम के कीबोर्ड के ऊपर। जितने भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना, लीडर सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लीडर वो होता है जो कि उसके लेवल के ऊपर जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है या फिर जो चीजें उसके हाथ में है उसको सही से कर ले, वो भी लीडर होता है। अब देश चलाना आपके हाथ में नहीं है, अब गवर्नमेंट चलाना आपके हाथ में नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है कम से कम उसको तो सही से कर लो। इंडिया अगर बाहर के लोगों से इतनी गालियां खा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है पुअर हाइजीन। अगर इंडिया में लोग हाइजीन को सीरियसली लेने लग जाए ना तो 90% इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि इंडिया में गंदगी बहुत ज्यादा है। इस चीज को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले सेल्फ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप अपनी सराउंडिंग्स को गंदा ना करें। आप अगर अपने साथ प्लास्टिक कैरी कर रहे हो जिसमें आपके पास स्नैक्स है या फिर कोई भी चीज है तो उसके लिए आप एक बैग रखो जिसमें आप उसको डिस्पोज कर दो कुछ टाइम के लिए और उसके बाद उसको जाके डस्टबिन में डाल देना। और अगर आप 18 से लेकर 25 साल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो अगर आपको कहीं पर भी कोई बच्चा इस तरह की गलती करते हुए दिखता है कि वो प्लास्टिक का रैपर रोड के ऊपर फेंक रहा है या फिर कहीं गंदगी मचा रहा है तो उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ये करना सही बात नहीं है, बाद में तुम उल्टा अपने ही देश को गालियां दोगे। ब्लेम करना बहुत
आसान होता है मेरे भाई कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट हमारे लिए नौकरियां नहीं निकाल रही। एक बार खुद का अपना स्क्रीन टाइम चेक करके देख ले, औकात पता चल जाएगी। इस देश में गरीबी इतनी है, फलाना है, डिकड़ा है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही। अरे भाई प्राइवेट सेक्टर भी है, वहां पर जाकर जॉब कर लो। लेकिन लोग डर के मारे प्राइवेट सेक्टर इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। अगली वीडियो शायद मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दैट you enjoyed watching this video, and if you feel that this video was worth watching, then just give this video a like, share it with your friends and also hit that subscribe button. It's gonna help me a lot. And अगर तुम मुझे मेरे Instagram या फिर Facebook के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर अब मैं कुछ ही टाइम में रेगुलर पोस्टिंग शुरू करने वाला हूं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक।